एक छोटा और बहुत प्यारा सा गांव था माधुर्यपुर। वहाँ सुरों के ताल गूंजते थे, आवाज घर घर में घूमती थी और हर इंसान गाने से प्यार करता था। उस गांव के एक कोने में एक बड़ा सा दुकान था जहाँ चाय मिलती थी। दुकान का मालिक था चिंटू चाय वाला। चिंटू की चाय हर किसी को पसंद थी। हर वक्त उसकी दुकान के बाहर काफी भीड़ रहती थी। लोग बड़े शौक से उसकी चाय पीते और खुशी से उसकी तारीफ करते। अरे चिंटू, क्या चाय बनाई है तूने, मजा आ गया। चिंटू उनकी बातें सुनकर बहुत खुश होता था। चिंटू की दुकान के बाहर एक भिखारी बैठा था, मनोहर। मनोहर बहुत गरीब था और भीख मांगता था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह इतना अच्छा गाता था कि उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज जाती। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ लग जाती। लोग उसका गाना सुनकर खुश होते, उसकी तारीफ करते और उसे बहुत सारा पैसा देते। दिन बीते गए और मनोहर धीरे धीरे अमीर हो गया। अब वह भिखारी नहीं रहा, अब वह एक सिंगर बन चुका था जिसकी लाखों में फैन फॉलोइंग थी। लेकिन चिंटू चाय वाला को मनोहर से जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि मनोहर की वजह से उसकी दुकान में ग्राहक कम हो रहे हैं। एक दिन जब मनोहर हमेशा की तरह गाना गा रहा था, तभी चिंटू वहाँ आया और उसने मनोहर से कहा कि वह उसकी दुकान के पास से हटकर कहीं और जाकर गाए। मनोहर पहले तो चौंक गया, लेकिन उसने जगह छोड़ने से मना कर दिया। चिंटू गुस्से से पागल हो गया और बोला, तू बहुत पछताएगा बेटा, और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। मनोहर को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसी शाम चिंटू गांव के सबसे बड़े और बदमाश गुंडे के पास गया। उसका नाम था शेरा। शेरा गांव का सबसे खतरनाक गुंडा था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। चिंटू ने उसे पैसे दिए और कहा, मेरी दुकान के पास वाले मनोहर को उठाकर अच्छे से पीटना। शेरा ने कहा, ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। उस रात शेरा अपने आदमियों के साथ मनोहर के घर पहुंचा और उसे उठाकर ले गया। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और बहुत मारा। मनोहर चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मनोहर गायब है। पूरा माधुर्यपुर उदास हो गया। लोग उसकी आवाज को याद करके रो रहे थे। कुछ दिन बाद पुलिस को मनोहर नदी के किनारे बहुत बुरी हालत में मिला। वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मार की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनकर मनोहर टूट गया। जिसकी पहचान ही उसकी आवाज थी, वह सब कुछ खो चुका था। उधर चिंटू को लगा था कि मनोहर के जाने के बाद उसकी दुकान बहुत चलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब दुकान में पहले से कम भीड़ लगी थी। तब चिंटू को समझ आया कि जो लोग मनोहर का गाना सुनने आते थे, वही उसकी दुकान से चाय भी पीते थे। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा था कि शेरा सिर्फ डराएगा, लेकिन उसने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। रात भर चिंटू सो नहीं पाया, उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह अस्पताल गया मनोहर से मिलने। मनोहर के पास जाकर उसके सामने गिरकर रो पड़ा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने जलन में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। मनोहर बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद चिंटू ने अपनी दुकान बंद कर दी और मनोहर के इलाज में अपना सारा पैसा लगा दिया। कुछ महीनों के इलाज के बाद एक दिन मनोहर ने हल्की सी आवाज निकाली, चिंटू मेरे भाई। ये सुनते ही चिंटू रो पड़ा। उसने मनोहर से माफी मांगी और दोनों दोस्त बन गए।